अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने 9th क्लास केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर पे टिक करना है, यानी कि MCQs जो हैं इनका सोल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी जो क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस तीनों चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है और आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें मैथ के चैप्टर नंबर 1 से 8 तक हम कर चुके हैं, बायो के चैप्टर 1 से 3 तक कर चुके हैं। इसी तरह इस्लामियात होल बुक का सोल्यूशन एक्सरसाइजेस का अपलोड हो चुका है और उर्दू फिज़िक्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना है ताकि आप बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर से भी फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने ये MCQs करने हैं। तो पहला MCQs क्या है, व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक। अब मोल्टन कॉपर और मोल्टन जिंक क्या होते हैं? देखें, वैसे तो कॉपर और जिंक दोनों सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लेकिन मोल्टन में जब मोल्टन होता है इनको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना, इनसे एक नई चीज़ बनाना, इनको हाई टेम्परेचर पर गर्म करना कि ये मोल्ट हो जाएँ, यानी कि मेल्ट होना शुरू हो जाएँ। इस वजह से इनको मोल्टन की बात कर रही हैं वो, कि जब ये मोल्टन होती हैं दोनों, मोल्टन कॉपर और मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर, जब इनको मिक्स किया जाता है दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रास। तो इनसे एक नई सब्सटेंस बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, ब्रास। अब ब्रास क्या होती है स्टूडेंट्स, ये ज्वेलरीज वगैरह में यूज़ होती है और ये जो दरवाज़ों के लॉक्स वगैरह होते हैं इनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ये भी बेसिकली एक मेटल ही होती है जो इन दोनों से बनाई जाती है। अब इसमें ये कहा गया है, प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? जब इनको दोनों को मिक्स किया जाता है तो ब्रास बनती है, तो इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है? That is metallic bond. तो C option is the correct option. Next है MCQs number 2, which element is capable of forming all three types of bonds? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तीनों तरह के बॉन्ड्स बना सकता है? वो बॉन्ड्स कौन कौन से हैं तीनों? कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड आयनिक। यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास कि मेटालिक कि हमारे पास क्या होगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तीनों बॉन्ड्स बना लेता है, कोवलेंट भी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी एंड आयनिक भी। डेट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है कि वो तीनों बॉन्ड्स बना लेता है, इस वजह से बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs नंबर 3, वाई इज़ H2O अ लिक्विड वाइल H2O H2S वाटर एंड ये हाइड्रोजन सल्फाइड। वाटर जो है वो लिक्विड है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है। इसकी रीज़न क्या है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड। वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है जो जिसके अंदर 3 एक्सिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिसमें 3 तरह की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी वाला। नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसको सबसे वीक तस्वर किया जाता है? डेट इज़ F सिंगल बॉन्ड F। ये जो F के दरमियान बॉन्ड है ये सबसे वीक होता है यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5वां है, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। कौन सी फॉर्म जो है कार्बन की लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ होती है? डेट इज़ गैरीफाइट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 6 है, कीपिंग इन व्यू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का तस्वुर अपने जहन में रखें, उसके मुताबिक इन द व्यू, यानी कि उसके मुताबिक ये बताएं कि कौन सा कंपाउंड जो है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के रुझान के मुताबिक। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वाटर के अंदर अभी हमने ऊपर भी देखा था कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, उसमें 3 तरह की स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इस वजह से उसका जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे हाईएस्ट होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है MCQs नंबर 7 स्टूडेंट्स, ये है, विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट की हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया था, यहाँ पे सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया, रुबीडियम। आर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है 8वां MCQs, विच आयनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट था, अब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद 9वां MCQs है,
इसके अंदर ये है विच कंपाउंड कॉन्टेन्स बोथ कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो जिसके अंदर दोनों तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट भी और आयनिक बॉन्ड भी, डेट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है MCQs नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से डबल कोवलेंट बॉन्ड किस में होता है। ANE है ना, इथेन में, ANE में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें भी मीथेन METH ANE है सिंगल बॉन्ड। अब बात आ गई इथाइलिन, इसमें भी LENE आ रहा है, इसमें भी EN आ रहा है, एसिटिलीन सॉरी। अब इनका फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। देखें यहाँ मैंने ड्रा भी किया है आपको समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखें, एसिटिलीन जो है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है, लेकिन पूछा तो क्वेश्चन के अंदर डबल बॉन्ड गया ना, C2H4 इथाइलीन में होता है, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है विच अमंग द फॉलोइंग है द डबल कोवलेंट बॉन्ड, किसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। सो इथाइलीन के अंदर होता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे MCQs हो गए हैं मुकम्मल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और जो कंसंट्रेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस बाकी यानी कि जितने क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।